तो मनीष भाई कई ये दाढ़ की बीमारी होगी, एक बार न्यू और बात न्यू बता दे कंटिन्यू, अगर भाई किस किस दाढ़ की बीमारियां का इलाज जो है इस ठिकाने पर हुआ है? उसमें भाई नड़े का है, धरण का है, कोड्डी का है, पेट की कोई भी समस्या हो, सर्वाइकल हो, डिस्क समस्या हो, गठिया बात, जोड़ों का दर्द, लकवे का पेशेंट हो कितना ही पुराना, तो इन सभी को यहाँ पे इलाज करता है। ला भाई एक के ठिकाने पर, यानी इन्होंने कहा भाई एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई, एक बार फिर जो है हम नरेला पहुंच गए हाँ पार्वती जगन्नाथ धर्मशाला में, जो कि दर्द का जादूगर है निंदू पहलवान, उसका दौरा पहुंचे हाँ। और भाई दर्द की जादूगरी के बारे में पूछेंगे क्या मामला है। और ये पार्वती जगन्नाथ धर्मशाला के भीतर पहुंच गए हैं जी। राम राम जी पहलवान जी, वाह जी, के मंत्र से पढ़ो आप है भाई हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। सब संसार क्रांति न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। हमने तो आज बेड़ा बैठा ये न्यू आ रहा है, ये आध ध्यान तो आप जो है ना दुकान में पाओ हो, आध ध्यान आ रहा बैठे रहो मंदिर में। पाछली बार जब हमने रेड मारी थी जिब्बी आड़ मंदिर में पाए थे, वो काम निमटे पास धर्मू भाई ने अपना भगवान का नाम ले ले हैं भैया, ये शुरू में करते चल रहे माता जी का आशीर्वाद लेकर, तो माता जी हो आदेश दिया करेंगे भाई अपना काम करो, इतना काम करो, बाकी भगवान का नाम लो। अच्छा चलो हमारा गेला दुकान में आ जाओ और दर्शक देवांगे नई नई जानकारी। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल भाई हम फिर पहुंच गए हाँ निंदू पहलवान दौर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और भाई दर्द के जादूगर हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, राम राम पत्रकार जी व संसार क्रांति न्यूज चैनल के जितने मेरे दर्शक भाई बहन हैं सबको मेरा राम राम नमस्कार जी। और भाई इसे चर्चा में हमारा गेला जुड़ गए हैं मनीष भाई। मनीष भाई राम राम कर दो। राम राम भाई, आपको भी और सभी दर्शकों को बिल्कुल धन्यवाद। तो दर्शकों की थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर दें भाई। कुछ दिन पहले हमने इसे ठिकाने पे देसी रेड मारी थी, जिसमें बड़ा खुलासा होया था और भाई बहुत सारे मरीजा के हमने सीधी बात भी करी थी, जिनके कई डाल के दर्द भी ठीक हुए और उनने भाई अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताया था। तो दोबारा फिर हम पहुंच गए हाँ निंदू पहलवान के पास, जिनका आथा में एक जादू सा है, यानी कि जिस डाल की बीमारी कई डाल के दर्द की अगर बात करा, चनक की बात करा, धरण की बात करा, या भाई मोच की बात करा, या आडिया में और कई डाल के दर्द हो जाए हैं, या और भी सर्वाइकल है, जिस समस्या है बिल्कुल सर्वाइकल है, डिस्क समस्या है, लकवा हो। अच्छा लकवा का भी अपने पास? हाँ जी, कितना ही पुराना हो लकवा। ठीक ठीक ठीक। अगर नया लकवा है किसी को तो उसको 5 घंटे में ठीक कर देंगे, 5 दिन का लकवा था। अच्छा तो इसमें मनीष भाई के सावधानी बरतनी, मतलब जैसे अगर आप बात करा भाई मान ले किसी का लकवा लग गया एकदम से, कई बार तो पूरा एक न्यूज होती नहीं होती उस टाइम पर कराया किया जावे, तो उस परिस्थिति में क्या कराया जाना चाहिए? लकवे का तो भाई उसमें थोड़ी गंभीर समस्या हो जाए जब लगे, जो अपने नजदीकी डॉक्टर हैं पहले तो उनको उनके पास जाना चाहिए, अपने आप खुद इलाज ना करे लकवे का। जो भी सबके फैमिली डॉक्टर है उनके पास सलाह ले में, और उसके आगे की परिस्थिति बिल्कुल। और हमने भाई गिल्ला नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पट्टी चलने लग रही है उसमें नंबर भी दिखने लग रहा है, जो कि वैद्या का नंबर है। एकदम तभी कोई दिक्कत हो जाए तो तुरंत में भी कोई सलाह लेनी हो तो वह भी ले ही जा सके, क्यों जी वैद्य? हाँ जी बिल्कुल, 24 घंटे सेवा में उपलब्ध है। अच्छा एक बात और बताओ पहलवान जी, आपका दौरा पहुंचना हो मान ले किसी ने, क्योंकि ये लग तो ठिकाना आधे दर्शकों ने तो बेरा पट गया, क्योंकि पहली वीडियो भी दर्शकों ने खूब पसंद करी थी और हमारे दौरा खूब फोन आए थे, पूछे थे भैया किच्ची है पहलवान किच्ची है। आपका दौरा आना हो तो थोड़ा ठिकाना न्यू बता दे, क्यों कर आ जाओ राई। यहाँ धर्मू भाई हम तकरीबन पिछले 20 साल से 2001 से पब्लिक सेवा कर रहे हैं, और भगवान का माँ बाप का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि बड़े बड़े चमत्कार हो जाए हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम कुछ नहीं है भाई। कई बार लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज हो, डॉक्टर के तो मरते लगते भी ना चल रहे। हम तो परमात्मा का और खासकर मेरी माता जी का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है। देखो धर्मू भाई आज भी हम जैसे परसों की बात है, हाथ से डाके गया मैं, और वो रात के बेचारे परेशान हो रहे थे, रात को संपर्क ना हो पाया, सुबह में आया तो बैठे पाए। हाथ से डाके मैं गया तो माता जी बोली भाई चढ़ाया? हाँ मगा माता जी आज तो 4 हाथ चढ़ाए। बोली बेटा कैसे कैसे? मगा माता जी ने बोली नहीं भाई थोड़ी सी गलती तो नहीं, देखो ना आज मेरी उम्र 53-54 साल की है, ठीक बात। मेरी माता जी 80वें साल में बैठी है, आज भी माता जी मेरे को मतलब सिखाती है, मैं बेटे को सिखा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुदरत का माँ बाप के आशीर्वाद का इतना बड़ा हमने तो फल मिल रहा है, भगवान पब्लिक सेवा भी हो गया है और भाई इसमें जनता का एक बात तो है वैद्य जी, सहयोग भी है हम लोगों का। वैद्य जी एक बात तो है, किसी ने तो विरासत में मिला कर है धन दौलत, और आपने विरासत में जो चीज मिली है दूसरे के दुख और दर्द दूर करने का वरदान मिल गया माँ की तरफ से।
देखो पत्रकार जी, हम तो ये कहते हैं कि सुना था हमने कि भाई महाभारत में एक वैसा सीन दिखाया गया कि भाई जो अभिमन्यु था उसने माँ के गर्भ में ये सीख लिया था भाई चक्कर वो उम्र घुसना। फिर उसने बताया कि नींद आ गई थी मेरी माँ ने, वो तोड़ना ना आया। लेकिन देखो माँ के गर्भ से सीखते सीखते, छोटे थे उस टाइम ने भी याद करे हैं, 20-22 साल तो इस काम में भी लग रहे हैं। लेकिन आज भी माता जी मारी ने सिखाओगी बेटा कोडी ने उठेगी, धरन ने उठेगी, मोच ने टूटेगी। देखो 80 साल की उम्र में गाँव में भी आजकल पहली लुगाइयां में होया करता ही हुनर। हाँ जी, आजकल भी मेरी माँ के पास कम से कम नहीं तो गाँव की 20 औरतें, कोई धरन ठवाण, कोई चणक तड़वाण, कोई कोडी ठवाण, छोटे बच्चों की। देखो छोटा बच्चा रोता रहा, डॉक्टर की भी समझ बना हुआ। इतना बड़ा चमत्कार मैंने मेरी माता जी के हाथ में देखा, आज भी देखता हूँ, आत्मा खुश हो जाए। ये दादी आओ है, औरतें आते हैं कि साथ एक वो माता जी गोदी ले गए, ये बेटा हाथ लगाया, बच्चा रोना बंद कर दे, वो माँ की छाती के लग जाए। तो सबसे बड़ा तो आशीर्वाद धर्मो भाई यो मेरी माता जी से पिताजी से हमने मिला, और विरासत में आज हमने उसका इतना बड़ा फल है दिन के, तो 100 पेशेंट भी हो जाए। चलो मनीष भाई, आप अपनी दादी खातर क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द न्यू बताओ जो आपकी दादी से और आप तक जो या विरासत मिली है आपने, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो मेरी दादी माता जी हैं उन्हीं का आशीर्वाद है, जो उन्होंने पिताजी को आशीर्वाद दिया और पिताजी मेरे को सिखा रहे हैं, तो आज भी दादी माँ हमको सिखाती है दोनों को। बिल्कुल भाई, जब हम छोटे छोटे थे तो एक किताब होया करती बोले दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, वे नुस्खे किताबों में दब कराए गए थे। लेकिन इस परिवार की मैं बात करूं, निंदू पहलवान की अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहे हैं, और भाई जो वरदान इन्होंने घर से मिला है उस वरदान के हिसाब से लोगों के दुख और तकलीफ में काम आने लग रहे हैं। मनीष भाई, दूसरी अगर मैं बात करूं तो न्यू और बता, आड़ा अगर किसी पेशेंट ने पहुंचना हो इस ठिकाने पे तो रास्ता क्यों करे? नरेला का कौन सा एड्रेस है? यूं ये नरेला में भाई लामपुर रोड है, लामपुर रोड पर अंडरपास बना हुआ है, अंडरपास के बराबर में इंदिरा कॉलोनी है, नींदू पहलवान के नाम से, पार्वती जगन्नाथ धर्मशाला। और कॉन्टैक्ट नंबर होंगे इसमें, आप जो भी भाई पूछना चाहते हो कॉन्टैक्ट फोन करके पूछ सकते हैं, उसमें लोकेशन भी डाल सकते हैं नींदू पहलवान के नाम से। तो पहलवान जी अगर पत्रकार जी ये टैलेंट ऑफ मीडिया वाले हैं, बिल्कुल आर्टिकल लिख। हाँ जी, ये देखो आज भी इसमें फोटो देखा हुआ आप, बिल्कुल इसमें मेरे फोटो के साथ आज भी मेरी माता जी का, पिताजी का फोटो। आज भी ये है बड़ी बात, ये बड़ी बात है भाई, ये आशीर्वाद है, ये माँ का जो एक वो वरदान है ना, जो जिनको साथ में लेकर चल रहे हैं। 80 साल की उम्र इनकी माता जी की होगी, बहुत बड़ी बात है। तो पहलवान जी अगर मैं बात करूं फिलहाल जैसे उदर विकार न्यू का आग्रह, ये जो पेट है नहीं वो सारी बीमारियां की जड़ है, तो आमतौर पर रूटीन में ताकि किसी डाल की तकलीफ ना बने, घरेलू नुस्खा क्या देना चाहोगे दर्शकों की? पेट सारी की सारी चीज पत्रकार जी, सबसे पहले तो पेट साफ होना। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, पेट साफ होगा, क्योंकि चलता पानी मंजिल पे जाएगा, खड़ा पानी सड़ेगा, सड़ जाएगा। ठीक बात है। कभी भी देखो आप, जो बहता पानी है वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, और जो पानी खड़ा होगा उसमें बदबू हो जाए। तो पेट का साफ होना, और पेट से ही हर बीमारी जन्म लेती है। उसमें नले का है, धरण का है, कोडी का है, इसके अलावा जो भी समस्या कब्ज की होगी, दस्त लगे, सारी चीज पेट से शुरू है। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर मेरी आवाज को जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो ये घरेलू नुस्खा मेरी माता जी से ही है। मैं दोबारा, ये माँ का आशीर्वाद है, वो माँ का आवाज निकला है मुंह से, क्योंकि आत्मा की आवाज कौन दबा पाएगा भाई? बिल्कुल सही बात है। तो वैद जी न्यू भी सुनने में आई है कि नामी गिरामी पहलवान भी आपके द्वारा ट्रीटमेंट करवा के गए हैं, तो थोड़ा सा उनके और नाम बता दो, दर्शकों की थोड़ी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। कौन कौन से पहलवान, किस किस डाल के पहलवान जो हैं वो आपके द्वारा इलाज करवा के जा लिए? देखो जो खिलाड़ियों के लिए तो धर्मो भाई सब है, पहलवान भी आ जाए और खिलाड़ी भी आ जाए, फिजिकल वाले बच्चे भी आ जाए। बाकी मैं जुड़ा हुआ हूँ छत्रसाल स्टेडियम, मॉडल टाउन, दिल्ली। अच्छा। और मेरा बेटा भी पहलवानी कर रहा है, छोटे वाला। क्या नाम? वो अंतरराष्ट्रीय पहलवान है, अनिरुद्ध भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और सुशील जो वर्ल्ड चैंपियन है अपने आज के भारत के, हिंदुस्तान के जो स्टार पहलवान है। और गुरुजी है महाबली सतपाल पहलवान जी, उनके सानिध्य में बेटा भी वहाँ पहलवानी कर रहा है। तो वहाँ जितने बच्चे हैं वो सुबह सुबह, किसी को धरण की है, किसी को कोडी की है, मोच की है, चनक की है, ये सारी चीजें दोनों देखते हैं। बाबू बेटा, ठीक बात, बेटा भी देखता है वहाँ पे, ये अपनी प्रैक्टिस भी करे है। अच्छा जी। और साथ में फिर वो सुबह बच्चों के सुशील पहलवान जी हुए, और भी बड़े बड़े पहलवान जितने भी आज के टाइम पे जो अच्छे पहलवान हैं,
अच्छे किसी भी गेम के खिलाड़ी, तो हम सब की मदद करते हैं। यानी कि भाई कई डाल के नामी ग्रामी जो पहलवान हैं वह भी अपना इलाज करवाने खातर इसे ठिकाना पावे हैं। किसी भाई को डिस्क की दिक्कत हो, एक पैर में दर्द आता हो, उसका मशीन लगा के देखेंगे, साइटिका बोलते हैं उसको। अच्छा, साइटिका, हाँ बहुत आजकल बहुत चल रही भाई साइटिका में तो चक्कर भी आने लग जाएंगे। हाँ, एक पैर में दर्द आता है उसमें ज्यादातर। अच्छा। कमर की, पहले कमर में होता है, उस चलता चलता तो मनीष भाई एक बात बताओ, ये इलाज जो तुम करो ये परमानेंट इलाज है? अगर वो कई बार एक आधे ऐसे आए उसी दवाई देवा, एक बार तो दर्द खत्म हो जाए दोबारा फिर शुरू हो जाए? बिल्कुल स्थायी इलाज है जी, एकदम जड़ से खत्म करते हैं हम जिसका भी इलाज करते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल दर्द का तुरंत इलाज है और उसका जड़ से खत्म करते हैं। एक तो होता है जैसे एलोपैथिक में, जैसे शुगर हो गया पूरी उम्र दवाई खानी है, बीपी हो गया पूरी उम्र दवाई खानी है, उसके अलावा थायराइड हो गया पूरी उम्र। नहीं, हमारी लिमिट है, जो टाइम रखेंगे उस टाइम के अंदर अंदर, बिल्कुल उस समय से ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो उसमें हम पेशेंट को अपने पास से दवाई देंगे जी। चलो, बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही भाई। हम भी दोबारा जाए तब पहुंचे थे, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमने चेक कराया वैद्य का जो पिछला इंटरव्यू था जिसमें हमने देसी रेड मारी थी, तो उसके कुछ दिन बाद हमने कमेंट बॉक्स में देखा कई जो हमारे जो दर्शक थे उन्होंने न्यू लिखा भाई हम गए यार हमारा बहुत बढ़िया ढंग था, आराम लग गया। तो वैद्य एक बात और बता दो, उन्होंने कहा अखबार में खबर आ गई ना छपते छपते, वो वीडियो का जो अंत में एक बात पूछूंगा कि मान ली कोई घना गरीब मानस है जिसका ब्योते को नहीं करा जमा और वो भी इलाज करवाना चाहे तो कुछ उस खतर में है? उसके लिए जहाँ तक भी पत्रकार जी मेरी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी बहन भाई बुजुर्ग बड़ा छोटा मेरा काका ताऊ जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, किसी भाई के पास भी अगर कोई दवाई के भी पैसे ना हो तो भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है, दाल रोटी भगवान ठीक दे रहा है और जो भी हमारे से मदद बन पाएगी हम फ्री करेंगे उसकी। ले भाई वैद्य ने बड़ी घोषणा कर दी और इसे बात पे याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो।